हाँ चलिए, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग पिछली क्लास में 2 लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन पढ़े, फिर टाइप ऑफ सॉलिड पढ़े, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पढ़े। उन दोनों के बारे में डिटेल से हम लोगों ने जाना, एक एक पॉइंट के बारे में जाना। और अब जानते हैं हम लोग कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हम लोगों ने पढ़ा कल, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, लेकिन इसका जो डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है या टाइप है, अनेक आधार पर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप पढ़ेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ पढ़ेंगे अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, कि कणों के बीच जो बल लग रहा है उसके आधार पर कौन सा बल लगेगा तो उसको कौन सा सॉलिड कहेंगे, है ना। इसके आधार पर यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार। तो एक लाइन यहाँ लिख लीजिए, एंड कि वी विल डिस्कस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड on the basis of attraction force between particles, अब पार्टिकल्स में क्या हो सकता है, या तो वो एटम्स हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या तो वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है ना, या वो आयंस हो सकता है। ये पार्टिकल अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है उसके आधार पर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल के आधार पर कणों के बीच कौन सा आकर्षण बल लग रहा है उसके आधार पर पढ़ेंगे। देखिए हम लोग आकर्षण बल, जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ जो हम लोग कह रहे हैं, वो बहुत तरह के होता है। आप पढ़िएगा एक केमिकल बॉन्डिंग में कि बहुत तरह का अट्रैक्शन होता है। मेनली ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि 3 टाइप का होता है। एक होता है जो 11th क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा जाता है, हम लोग पढ़ लिए। एक होता है आपका वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा होता है आपको केमिकल बॉन्डिंग, और तीसरा हो जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उन्हीं सब के आधार पर जेकरा में जैसे वान डर वाल में आपका हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, आयन डाइपोल हो गया, है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। एक बहुत तरह के वान डर वाल फोर्स होता है जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं सब फोर्स के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। वी विल डिस्कस, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, वर्णन करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या आयन हो सकता है। आप समझ ही गए हो कि एटम्स का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक टुकड़ा। अगर मॉलिक्यूल कहेगा तो यही आप 2 ले लीजिए, मिल जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। आयन का मतलब जब इस पे चार्ज आ जाएगा तो ये आयन कहलाएगा। तो इन्हीं सब के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का बारी बारी से, है ना। तो लिख लीजिए कि हम लोग कणों के बीच आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार का वर्णन करेंगे। और वो टाइप होता है बच्चा 4 टाइप का। आइए पढ़ते हैं बारी बारी से। वो टाइप 4 प्रकार के होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड।
है ना। पहला को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। तीसरा होता है बच्चा मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। गौर से समझिएगा, ये क्रिस्टलाइन का हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथा होता है बच्चा कोवेलेंट, या इसी को बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। सहसंयोजक, हिंदी होता है बच्चा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस। ये चार टाइप का आपका ठोस क्रिस्टलाइन होता है, चार प्रकार का क्रिस्टलाइन ठोस होता है। एक पहला मॉलिक्यूलर ठोस, आयनिक ठोस, मेटालिक ठोस और चौथा है कोवेलेंट ठोस। आइए सभी का बारी बारी से चारों को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ठोस के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ठोस के बारे में। पहला बच्चा मॉलिक्यूलर ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं इसका डिफिनीशन, मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहेंगे वो हम लोग देखते हैं इसमें। That crystalline solid in which constituent particles are मॉलिक्यूल, अणु होता है, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान से जरा सोचिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसा क्रिस्टल ये ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं, मतलब जो अवयवी कण जो कणों से मिलकर, जिस कणों से मिलकर के बना होता है वो ठोस, अगर वो ठोस अणु हो, अणु मॉलिक्यूल्स हो। मॉलिक्यूल्स समझ ही गए हैं कि एक से ज्यादा परमाणु रहेगा इसमें, और वही एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर के अगर कोई ठोस बना हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर ठोस। जैसे एग्जांपल ले लो I2 का, ध्यान से देखिए I2, ये मॉलिक्यूल, और I2 ढेर सा मिल जाएगा तो एक ठोस बनाएगा और उस ठोस को बोलेंगे मॉलिक्यूलर ठोस। जैसे Cl2 का ठोस, कोई भी आप नोबेल गैस ले लीजिए, जैसे आर्गन ले लीजिए, क्रिप्टन ले लीजिए, है ना। जैसे पानी ले लीजिए, तो ये सब जो ठोस है, चूंकि सब में देखिए इसमें आप इसमें भी इसको भी बोलते हैं हम लोग, जब आर्गन वाला रहता है, आर्गन वाला, अब कई शरीरा में तो एक गो है, तो ये नोबेल गैस हमेशा अकेले ही रहता है, ये दो साथ नहीं जुड़ेगा, ये डिस्पर्सन फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे ये जुड़ता है और एक सॉलिड बनाता है। तो इन सब जो रहेगा, नोबेल गैस का जितना भी रहेगा
नोबेल गैस का जितना भी तत्व है सब का सब मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, सब का सब आणविक ठोस बनाता है। हम तो बारी बारी से, तो हाँ जिनको ये हिंदी लिखना है वो लिख ही लिए। और ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है बच्चा, वो 3 टाइप के होता है। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड बारी बारी से पढ़िए। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 प्रकार के होता है। एक पहला है बच्चा नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अध्रुवीय आणविक ठोस, ये हो जाएगा बच्चा अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है बच्चा पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा है बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डेड, H बॉन्डेड ठोस सॉलिड, मतलब हाइड्रोजन बंधित ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस। तो आइए सबको मैं समझाता हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ गए कि इसमें बस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, जो ठोस में कण होगा, वो मॉलिक्यूल होगा, बस इतना ध्यान में रखना है। तो आइए बारी बारी से इसी को बांटे जी, मॉलिक्यूलर को ही, सब में मॉलिक्यूल ही होगा, मतलब समझ गए कि सभी में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अणु ही होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। नाम से ही पता चल रहा है अध्रुवीय। तो इसमें वैसा कण जाकर के मिलेगा जिससे कि कंपाउंड, वो जो ठोस बन रहा है वो अध्रुवीय हो, नॉन पोलर हो, नॉन पोलर हो, जरा में कोई ध्रुव नहीं हो, प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं हो। ध्रुवीय का वही मतलब होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें पोल बने, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बने अगर उस ठोस में, तो वो ध्रुवीय कहलाएगा। और जिसमें हाइड्रोजन बंधन बनेगा उसे हाइड्रोजन बंधित ठोस कहेंगे। तो आइए बारी बारी से तीनों को पढ़ते हैं। फिर पहला ही हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार का होता है। आइए बारी बारी से तीनों को हम लोग पढ़ते हैं। है ना, तो आइए पढ़ते हैं। पहला नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, अध्रुवीय ठोस। अब यहां साफ पता चल रहा है कि अध्रुवीय मतलब इसमें कोई प्लस और माइनस का ये चार्ज डेवलप नहीं होगा ठोस में, तो वैसे को बोलेंगे नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन कौन से अणुओं से बनेगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर। तो ज्यादातर जो नॉन पोलर सॉलिड बनता है वो आपका नोबेल गैस, नोबेल गैस का जो अणु होगा, नोबेल गैस का जो अणु होगा, और कुछ नॉन पोलर यौगिक, कुछ नॉन पोलर यौगिक। नॉन पोलर यौगिक जैसे मतलब जैसे I2, Cl2, ये सब नॉन पोलर जो यौगिक है, इसके द्वारा जो ठोस बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर सॉलिड। तो लिख लीजिए एक लाइन में, दैट सॉलिड which is made of noble gas
नोबेल गैस या नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स is called non-polar solid। मतलब वैसा ठोस जो नोबेल गैस में ग्रुप 18 का जितना भी एलिमेंट है, ग्रुप 18 का जितना भी एलिमेंट है सब नोबेल गैस होगा। तो नोबेल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अध्रुवीय अणुओं के द्वारा जो बना रहता है उसे ही बोलते हैं नॉन पोलर सॉलिड या अध्रुवीय ठोस। मतलब वैसा ठोस जिसमें मैं बताऊंगा, समझाता हूं, बना करके आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है, कि वैसा ठोस जो अक्रिय गैस और या कर दीजिए यहां पर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अध्रुवीय यौगिकों से मिलाकर बना होता है उसे अध्रुवीय ठोस कहते हैं। तो चला लिखिए, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए कैसे कैसे ठोस बनता है ना, फटाक से लिखिए। लिख लिए। आइए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए नोबेल गैस को ले लीजिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, आप ध्यान में रखिए। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आर्गन, तो इसका ठोस जानते हैं कैसा बना रहेगा? आर्गन से मिलकर के बना रहेगा, आर्गन से जुड़ा रहेगा, आर्गन से जुड़ा रहेगा, इस तरह से जुड़ा रहेगा और एक प्रकार का ठोस आपको बनाएगा आर्गन। ऐसे नॉर्मली तो ये सॉलिड गैस होता है आर्गन, है ना, रूम टेम्परेचर पर ये तो नॉर्मली ऐसे गैस होता है, लेकिन इसका ठोस बनाया जा सकता है टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके बनाया जा सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे आयोडीन बच्चा ध्यान से देखिए, आयोडीन जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आयोडीन नॉन पोलर, इसमें कोई प्लस चार्ज डेवलप नहीं होगा। जैसे आयोडीन कैसे बनेगा? आई और आई से बनेगा, तो आई और आई से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो इस आई पर प्लस और इस आई पर माइनस अगर आएगा किसी वजह से, और वो आता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों का सेम है, तो कभी भी इन दोनों पर प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा। तो जब चार्ज नहीं आएगा तो वो पोलर नहीं होकर के नॉन पोलर होगा। तो ये I2 का जो ठोस बनेगा, I2 का ठोस तो कैसे बनेगा? I2 एक दूसरे I2 से जुड़ेगा, तीसरे I2 से, इस तरह से जुड़ करके एक ठोस बनाएगा। इस तरह से I2 जुड़ करके ठोस बनाएगा। तो यह जो ठोस बनेगा, जैसे नोबेल गैस वाला हो गया, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से जो बन गया ठोस, वो कहलाएगा आपको नॉन पोलर सॉलिड। कुछ और एग्जांपल ले लीजिए बच्चा, जैसे तीसरा, बहुत सारा एक नोबेल गैस आप कोई भी ले लीजिए। नोबेल गैस में आप, इसी में मैं ले लेता हूँ, नोबेल गैस में आप आर्गन ले लीजिए, क्रिप्टन ले लीजिए, जेनन ले लीजिए, रेडॉन ले लीजिए, है ना। इसी में I2 में बचा मॉलिक्यूलर में, नॉन पोलर में और एक दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। साफ पता चल रहा है नॉन पोलर सॉलिड, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना रहेगा नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में क्या हो जाएगा बच्चा? जैसे I2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना, I2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, और बहुत सारा जो नॉन पोलर होता है, बहुत सारा नॉन पोलर होगा, उससे जो मिल करके बना रहेगा आपको वो कहलाएगा नॉन पोलर सॉलिड। बहुत सारा नॉन पोलर है।
है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कहलाएगा नॉन पोलर सॉलिड। और ये सब देखो मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल और ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, सबका सोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए सबका सभी नॉन पोलर आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि ये जो नॉन पोलर सॉलिड है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एक भाग है ना। तो जितना भी हम पढ़ाएंगे इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 प्रकार के जो हम लोगों ने देखा, वो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड, सब मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सब में मॉलिक्यूल ही आपको यूज होगा। इसमें भी आप कहो कि सर एकरा में आर्गन में नोबेल गैस में तो अकेले है सर, जैसे हेलियम सर ये तो अकेले है, तो ये मॉलिक्यूल कहाँ से हुआ, ये चीज, तो ये दो को जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल तो होगा ही नहीं। तो ये आप बात करिए, तो कहिए कि अच्छा ठीक है सर, क्या ऐसे होता है? हम तो पढ़ रहे हैं सर कि 2 मॉलिक्यूल या 2 अणु तब जुड़ता है जब इलेक्ट्रॉन का या तो ट्रांसफर करे, या तो ग्रहण करे, या तो शेयर करे, तब सर ये कैसे बन रहा, ये दोनों कैसे जुड़ जाएगा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कैसे ये सब जुड़ जाता है, किस बल के द्वारा जुड़ जाता है? तो यही तो बल है बच्चा, वैन वाल फोर्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जितना भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड में, सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड में वैन डर वाल फोर्स है। वैन डर वाल फोर्स या वीक डिस्पर्सन फोर्स इसी को बोलते हैं। इस ये जो फोर्स लग रहा है इसमें वैन डर वाल फोर्स तो बहुत सारा बताए ना, तो यहाँ जो नॉन वैन डर वाल में तो बहुत सारा हो गया, जैसे आपका लंदन फोर्स हो गया, डाइपोल डाइपोल हो गया, है ना, तो आयन डाइपोल हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, बहुत सारा फोर्स हो जाता है वैन डर वाल में। तो जितना भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है सब में वैन डर वाल कमजोर, वैन डर वाल फोर्स का मतलब कमजोर बल है, सब कमजोर बल लगेगा, लेकिन सब में अलग अलग टाइप है। जैसे नॉन पोलर में, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें कौन सा बल लगता है, तो आइए मैं पॉइंट बाय पॉइंट करके कि कौन सा क्या क्या इसका गुण है इस सॉलिड का, वो मैं आपको बताता हूँ। नॉन पोलर सॉलिड का क्या फीचर है, एंड वो आपको लिखाता हूं। तो लिखिए पहला पॉइंट, फीचर या कह दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला, ये किस बल के द्वारा बन करके, किस बल के साथ ही दोनों जुड़ा रहता है जी, कौन सा बंधन है? जो अभी मैंने बताया ना कि बंधन 4 प्रकार से, मेनली 3 प्रकार का होता है, वैन डर वाल होता है, केमिकल होता है, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये वाला किस से बन करके बना होता है सर, कौन सा बल से? तो अभी मैंने बताया मेन तो वैन डर वाल तो होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूलर में आपको वैन डर वाल फोर्स लगेगा, वैन डर वाल मतलब कमजोर, लेकिन वैन डर वाल में भी 3-4 फोर्स है सर, तो उसमें से कौन लगेगा इसमें? तो लिख लीजिए एक लाइन लिख लीजिए, हाँ, कि नॉन पोलर सॉलिड consist और bonded by weak dispersion force और इसी को बोलते हैं वीक डिस्पर्सन फोर्स को बोलते हैं लंदन फोर्स, एंड वीक डिस्पर्सन फोर्स में लंदन फोर्स। तो ये जो बंधन दोनों के बीच जो बल लगा हुआ है बच्चा, दोनों जो जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच जो ये बल लग रहा है, इस बल को बोलते हैं लंदन फोर्स, या जो बंधन बन रहा है, क्योंकि बंधन क्या है, एक बल ही तो, बल के द्वारा ही तो जुड़ा रहता है, जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चा लंदन फोर्स। हिंदी में भी नाम इसका लंदन ही लिखेगा। तो एक लाइन लिख लीजिए, हिंदी जिनको चाहिए हिंदी लिख लीजिए कि अध्रुवीय ठोस वीक विक्षेपण बल या लंदन बल के साथ
जुड़ा होता है, लंदन बल के साथ जुड़ा हुआ होता है, लंदन बल के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना। नॉन पोलर लंदन फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स, कमजोर बल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा पॉइंट बचे नॉन पोलर का। अब देखो, अब इसी का एग्जांपल ले लीजिए I2 और I2। जब बल एक कमजोर रहेगा बच्चा, कमजोर जब इसका बल कमजोर रहेगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जब दोनों के बीच बल ही कमजोर है तो ये जो मॉलिक्यूल होगा, जो ठोस बनेगा, वो ज्यादा हार्ड नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस रहेगा, तो स्पेस रहेगा तो उतना हार्ड नहीं बनेगा, तो ये सॉफ्ट बनेगा। मतलब कह सकते हैं कि नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट। तीसरा पॉइंट बचा। अब बताइए इसमें, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं कि ये आपका करंट पास करेगा कि नहीं इस ठोस से। तो कोई भी करंट पास करने के लिए ज्यादा दो चीज जरूरी है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा आयन। तो इसमें तो कोई, चूंकि इलेक्ट्रॉन कोई फ्री है ही नहीं, तो जो भी आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन था वो तो आयोडीन दोनों मिलकर के अपने में बांध लिया, तो इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ठोस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, और आयन तो खैर है ही नहीं। तो जब ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना तो कोई आयन है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यह जो ठोस है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा बच्चा, है ना। तो लिख लीजिए एक लाइन और कि नॉन पोलर सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एकदम मैं एक एक पॉइंट को देखो बच्चा मैं बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। मैं हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से बता देता हूँ कि नॉन पोलर सॉलिड सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, है ना। अध्रुवीय ठोस मुलायम होता है, क्योंकि आपको ये लंदन फोर्स लग जा रहा है, कमजोर बल लग रहा है, तो सॉफ्ट होगा। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है बचा, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, है ना। तीसरा, चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए बच्चा, है ना, लिख लिए तीसरा पॉइंट। अब बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट चौथा पॉइंट। आप जान ही रहे हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका बहुत कम होगा, क्योंकि सॉफ्ट है तो तुरंत ही मेल्ट कर जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं कि नॉन पोलर सॉलिड्स have low melting point, low melting point, है ना। आपका नॉन पोलर सॉलिड के पास वो हो जा, उसके पास मतलब इसका जो होगा कह सकते हैं जो क्वथनांक होगा बहुत ही कमजोर होगा, बहुते कमजोर होगा, बहुते कमजोर हो, है ना, बहुते कमजोर हो। ओहो, बहुत कम होगा जी, बहुत कमजोर नहीं, बहुत कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये रहा आपका नॉन पोलर सॉलिड के बारे में कैरेक्टरिस्टिक। पहला क्या, पहला पॉइंट जो डिफिनीशन था बच्चा नॉन पोलर का, कि इसमें जो सॉलिड होगा, जो पार्टिकल होगा, वो या तो नोबेल गैस का पार्टिकल होगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसमें आप डिफिनीशन नहीं देखिएगा, मैंने लिख दिया कि या तो ये नोबेल गैस का होगा या आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे कहेंगे बच्चा, जिस जो पोलर नहीं हो, जिसमें आपको डाइपोल नहीं बनता। इन दोनों से अगर जो सॉलिड मिलकर के बना रहेगा वो कहलाएगा आपको नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, क्योंकि मॉलिक्यूल का ही भाग पड़ रहा है। तो तीसरा पढ़िए बच्चा पोलर सॉलिड या पोलर मोलिकुलर सॉलिड भी कह सकते हैं। दूसरा पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर
मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। साफ पता चल रहा है बच्चा कि ये पोलर होगा, ध्रुवीय। हिंदी लिख ले बच्चा, ध्रुवीय। है ना, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या होगा परिभाषा बच्चा कि दैट सॉलिड इन which constituent अवयवी कण constituent particles are polar molecule, polar molecules is called polar molecular solid, polar molecular solid। बच्चा गौर से देखो क्या कह रहा, इसका जो पार्टिकल होगा वो होगा पोलर मोलिक्यूल होगा। मोलिक्यूल तो सब में होगा क्योंकि ये मोलिकुलर सॉलिड है, तो कण तो मोलिक्यूल होगा, लेकिन एक मोलिक्यूल होगा जो नॉन पोलर होगा तो वो नॉन पोलर कहलाएगा। अगर पोलर मोलिक्यूल होगा तो वो पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहेगा। अगर वो मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बंधन बन रहा है तो वो कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। जैसे एग्जांपल ले लो, हिंदी जिनको लिखना बचा लिख लीजिए कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अब जरा ले बच्चे मजेदार, इसी से समझ जाइए। जैसे आप ले लीजिए HCl, ये पोलर मोलिक्यूल है बच्चा, ध्यान देना, ये पोलर मोलिक्यूल है, ये पोलर है क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है बच्चा, बहुत ज्यादा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो ये हो जाएगा आपका पोलर। जैसे अमोनिया, ये भी पोलर होता है, अमोनिया में भी पोलर होता है क्योंकि डिफरेंस आप देखिए बहुत ज्यादा होता है बच्चा इसमें। जैसे बहुत सारा, और एक दो एग्जांपल बताइए। SO2 बच्चा, ये भी पोलर होता है, ये भी पोलर होता है ना, एटसेट्रा। तो कहो आंसर ठीक है, ये पोलर तो होता है ना, पोलर तो होता है। तो ये बनता ठोस कैसे है सर? तो देखिए बताते हैं कैसे रहता है। जानते हैं बच्चे कैसे रहता है? HCl का मॉलिक्यूल HCl से जुड़ेगा, HCl से जुड़ेगा, HCl से इस तरह से, इसी तरह से, इस तरह से जुड़ा रहता है बच्चे। और जुड़ करके बहुत सारा जब एक साथ जुड़ जाता है तब जाकर के एक ठोस बनाता है। मतलब इसमें मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है बच्चा, मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है। कैसे जुड़ता है बच्चा? अब देखो, दो पोल के हिसाब से इसमें जुड़ेगा, दो पोल के हिसाब से जुड़ेगा, जानते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है बच्चा, क्योंकि हाँ ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसका माइनस किसी दूसरे के HCl के प्लस से जाकर के जुड़ेगा। तो डाइपोल इसमें इंट्रैक्शन होगा, मतलब दो पोल के साथ जुड़ रहा है, दो पोल के साथ जुड़ रहा है, दो पोल इसमें बन रहा है, और जो अगला से जुड़ेगा वो प्लस माइनस के साथ ही जुड़ेगा। जरा गौर करिए, इसीलिए तो इसको बोलते हैं कि ये पोलर मोलिकुलर सॉलिड है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो ये बंधन कौन सा होता है बच्चा? कौन सा बंधन होता है? तो आइए मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स 4 पॉइंट इसका भी लिखा देते। तो आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल।
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला बल, पहला बल कौन सा बल लग रहा है बच्चा? तो दो गो पोल के बीच में लग रहा है बल, तो इसे बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल है ना, दो गो चार्ज बनेगा पॉजिटिव और डेल निगेटिव बनेगा, दो पोल इसमें बनेगा है ना, दो पोल बनेगा तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसका नाम है डाइपोल। डाइपोल ये पोल बन रहा और डाइपोल, डाइपोल के साथ जो इंट्रैक्शन हो रहा, ये डाइपोल। डाइपोल जानते हैं कैसे बनता है बच्चा? अगर आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि डाइपोल डाइपोल कैसे दोनों जुड़ता है, इंट्रैक्शन कैसे होता है दोनों, है ना। 11th का अगर आपको देखना है तो 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लीजिए, आपको एकदम समझ में पूरा आ जाए, क्योंकि अब मैं यहाँ फिर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं ना पढ़ा सकता, तो आपको देखिएगा, आप देख लीजिए कि डाइपोल डाइपोल कैसे बनता है। वहां पे सब पे डाइपोल क्या दो गो पोल के बीच में बनता है ना, प्लस और माइनस के बीच में जब आपका इंट्रैक्शन होता है तो उसे डाइपोल डाइपोल कहते हैं। और अच्छे से वहां पर जब देखिएगा पूरा केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां अच्छे से आपको मैंने पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है ना। तो आप इसमें जो बल लगेगा दोनों के बीच में वो डाइपोल डाइपोल, तो लिख लीजिए कि इट इज बॉन्डेड विथ, it is bonded with dipole dipole interaction, dipole dipole interaction। और यह भी बचा, यह भी भान डर वाले फोर्स है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी, यह भी एक भान डर वाल फोर्स का ही नाम है, डाइपोल डाइपोल, है ना, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यह डाइपोल डाइपोल आकर्षण के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना। दूसरा बच्चा, अब कहिए सर अब ये भी भान डर वाले फोर्स है बच्चा, तो ये भी सॉफ्ट होगा क्योंकि इसमें भी लेकिन हाँ, लेकिन लंदन फोर्स के डाइपोल डाइपोल बच्चा ध्यान देना, लंदन जो फोर्स जो पहले नॉन पोलर वाला में लग रहा था, लंदन फोर्स उससे ज्यादा मजबूत होता है ये डाइपोल डाइपोल, ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी तुलना में। तो इसका मतलब है कि उसके तुलना में ये थोड़ा सा ज्यादा कठोर होगा, लेकिन पूरा कठोर नहीं, उसके तुलना में होगा तो सॉफ्ट है, लेकिन उसके तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। तो लिख दीजिए कि इट इज ऑल्सो सॉफ्ट बट हार्डर देन कौन सा बच्चा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड। हाँ बच्चा, तीसरा, इसमें भी आयन फ्री नहीं रहता है, तो ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो लिख दो कि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह बैड कंडक्टर होता है, मतलब विद्युत का कुचालक। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट बच्चा इसका भी कम ही होगा, लेकिन उसकी तुलना में ज्यादा होगा, ध्यान दे दीजिएगा, है ना। तो लिखिए इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक इसका भी कम होता है, बट ग्रेटर देन नॉन पोलर, सॉलिड। इसका भी कम होता है, लेकिन उसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि इसमें जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है, डाइपोल डाइपोल लंदन से थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होता है, तो ज्यादा मजबूत होगा तो उसकी तुलना में इसका थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। लिख लिए बच्चा। चलिए तीसरा पढ़ते हैं बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डेड। बहुत एक एक पॉइंट को आपको मैं बता रहा हूं बच्चा। तीसरा देख लीजिए,
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड या सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाँ, तो लिख लीजिए कि वैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा रहता है ना। तो लिख लीजिए कि दैट सॉलिड in which molecules are bonded with hydrogen bond is called hydrogen bonded solid, hydrogen bonded solid, hydrogen bonded solid। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है ना। समझिए गए कि वैसा ठोस जिसमें मॉलिक्यूल्स या अणु हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोजन बंधित ठोस। अब जरा एग्जाम्पल है बच्चा, ये बर्फ, आइस। आपको वही सर पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बतावा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनता है, कैसे बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं किसको बच्चा, थोड़ा सा मैं तुमको 2 मिनट में बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक हाइड्रोजन रहता है और उसके साथ जो जुड़ने वाला रहता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 3 का ही है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन के साथ ये 3 मॉलिक्यूल रहेगा तो वो हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए कि इफ हाइड्रोजन मतलब ये जो हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम like फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड या बंधा होता है, यदि हाइड्रोजन एक उच्च विद्युत ऋणात्मक अणु जैसे, या तत्व भी कह सकते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, परमाणु, उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसे फोन याद रखिएगा बच्चा, फोन, FON, फोन। मतलब अगर फोन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक FON, then that attraction मतलब अट्रैक्शन या उसी को कह दीजिए बॉन्ड। बॉन्ड कुछ नहीं है बच्चा, बंधन कुछ नहीं है, एक बल है, आकर्षण है ना। तो देन दैट अट्रैक्शन और बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो वो आपको बनाएगा हाइड्रोजन बंधन। जैसे आइस में, चलिए मैं आपको बना के बताता हूं, लिखिए फटाक से जल्दी।
है ना, लिख लिए। चलिए मैं देखिए आइस को बताता हूं बच्चा कि कैसे ये बना रहता है। आइस, आइस बर्फ जी। तो आइस ऑक्सीजन ये कैसे रहता है बच्चा, जैसे ऑक्सीजन ये वाला, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन है ना, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। तो इसके पास दो लोन पेयर है बच्चा, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर। तो अब देखिए क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। फिर मान लो यहां रहेगा कोई ऑक्सीजन, समझ गए। अब देखो ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, है ना, और इसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम विथ लोन पेयर कहा जाता है। इसे हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने पढ़ाया, मैंने यहाँ लिख दिया कि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ लोन पेयर होना चाहिए, है ना। जैसे यहां तो इसी तरह से आपका बर्फ बना रहता है। जब सभी पानी का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो वह आपको बना देता है बच्चा बर्फ, बर्फ बना देता है। और यही जो बंधन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये जो बंधन है इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जिसमें अगर हाइड्रोजन उन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है तो वैसा जो ठोस होगा वो कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस। जैसे एग्जांपल आपको हो गया H2O का, ये भी एक मॉलिक्यूल है बच्चा, ये भी एक मॉलिक्यूल ही है। तो मॉलिक्यूलर ठोस तो हुआ, लेकिन ये जुड़ रहा है हाइड्रोजन बंधन से, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। दूसरा पढ़ते हैं बच्चा। तो हम लोगों ने देख लिया मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या क्या पढ़ा भी देख लिया हम लोगों ने। मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा बच्चा वो मॉलिक्यूल होगा, और वो भी तीन टाइप के अट्रैक्शन के आधार पर, जैसा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जैसा अट्रैक्शन होगा वैसा उसका क्लासिफिकेशन। अगर नॉन पोलर रहेगा मॉलिक्यूल तो उसमें डिस्पर्सन फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में लंडन फोर्स लगेगा, है ना, तो वो नॉन पोलर सॉलिड कहलाएगा। जिसमें पोलर दोनों रहेगा, जो मॉलिक्यूल रहेगा अगर पोलर रहेगा, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, है ना, बहुत सारा हम लोगों ने देखा। तो अगर वो नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो वो कहलाएगा पोलर सॉलिड। और जिसमें हाइड्रोजन बंधन रहेगा वो कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। नहीं समझ, है ना। तो आइए दूसरा पढ़ते हैं बच्चा। हाँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा तो लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पहला, इसमें कौन सा फोर्स लगेगा बच्चा, तो जानिएगा हाइड्रोजन बंधन रहेगा। हाइड्रोजन बंधन कुछ नहीं, एक बल है जी, कुछ नहीं, एक फोर्स है। तो कह सकते हैं कि इट इज मतलब कौन, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बंधित ठोस। इट इज कंबाइंड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है। दूसरा बच्चा
ये भी आपका हाइड्रोजन बंधन बच्चा, ये भी सॉफ्ट होता है लेकिन हार्ड होता है दोनों से, क्योंकि हाइड्रोजन जो बंधन है वो लंदन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, डाइपोल डाइपोल से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो वो दोनों से ज्यादा होगा सॉफ्ट, लेकिन उन दोनों से हार्ड होगा, है ना। तो इट इज सॉफ्ट हार्ड, सॉफ्ट सॉलिड but harder than both polar and non-polar, polar and non-polar। तीसरा बच्चा तीसरा क्या होगा, बाइड कंडक्टर, ये भी इसमें भी कोई नहीं है ना। तो इट इज ऑल्सो bad conductor of electricity, bad conductor of electricity। मेल्टिंग पॉइंट बच्चा बर्फ का कोई भी कम होता है लेकिन उन सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो लिख लीजिए इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स 4 हम लोगों ने देख लिया। आइए दूसरा पढ़ते हैं बच्चा, दूसरा हम लोग आज पढ़ते हैं, है ना। कौन, जो मॉलिक्यूलर के बाद हम लोग कौन पढ़ेंगे, आयनिक। तो आइए आयनिक सॉलिड, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चा आयनिक सॉलिड।